नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले में हूँ। एटा के पास का ये ज़िला है और ये एटा से ही कटकर ये ज़िला बना है। और ये जो मैं आज यहाँ हूँ, हरी सिंह जी और जगवीर सिंह के बायोगैस प्लांट पर हूँ। दोस्तों, मेरे सामने आप देख रहे हैं खेतों में फसल है, धान की फसल है और यह ताजपुर गाँव है। ये आहता है जगवीर सिंह जी का, हरी सिंह जी का। और मैं इस यहाँ बायोगैस प्लांट के जो टैंक है उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। यह 20 घन मीटर का बायोगैस प्लांट है। पिछले वर्ष लॉकडाउन में इन दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से यह प्लांट बनवाया था। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो दिखाई थी भरतपुर राजस्थान के बावैन गांव की। बावैन गांव में एक कम पढ़े लिखे बुजुर्ग बिजली बना रहे हैं बायोगैस प्लांट से और तमाम तरह के उपकरण चला रहे हैं। दोस्तों, बायोगैस प्लांट आप कैसे लगाएं, कितने खर्च में बढ़िया सफल बायोगैस प्लांट आप चलाएं, हम आगे भी आपको इस संबंध में एक वीडियो दिखाएंगे। और दोस्तों, हम आपको एक वीडियो ऐसी भी दिखाने वाले हैं। एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में एनसीआर का एक गांव है जहां दर्जन भर बायोगैस प्लांट काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश क्या देश भर में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में दर्जन भर बायोगैस प्लांट काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है पूरा देश। मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब भारत का अन्नदाता किसान सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। और यह सुखी और संपन्न किसान कैसे रह सकता है? जब तक किसान अपने परंपरागत और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा तब तक किसान सुखी नहीं रहेगा। दोस्तों, बिजली का बिल बड़े महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, खेती किसानी का काम काफ़ी महंगा हो गया है। हर किसान और कामगार व्यक्ति परेशान है। दोस्तों, हमें इन प्राकृतिक संसाधनों पर लौटना होगा, परंपरागत साधन अपनाने होंगे। किस तरह से हम इन साधनों को अपना करके खेती किसानी में अच्छा मुनाफा कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को सुखी और चैन में ला सकते हैं, लगातार मेरे साथ बने रहें। आज मैं यहाँ हरी सिंह जी और भाई जगवीर सिंह जी के प्लांट पर हूँ। ये बायोगैस प्लांट से ट्यूबवेल चला रहे हैं, आटा पीसने की मशीन चला रहे हैं और कुट्टी काटने की मशीन चला रहे हैं। इसके साथ साथ ये सरसों का तेल निकालने वाला स्पेलर भी इस बायोगैस प्लांट से चला रहे हैं। और दोस्तों, खास बात तो ये है, अभी भाई जगवीर सिंह जी और भाई हरी सिंह जी दोनों ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। और ये जो सलेरी आप देख रहे हैं, ये जो गोबर गैस के प्लांट से ये जो सलेरी निकल रही है, जो अपशिष्ट निकल रहा है, जिसे किसान भाई अक्सर खेतों में खाद के लिए उपयोग में लाते हैं, इस सलेरी से ये पेंट यानी प्राइमर पेंट बनाने का प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। जल्दी ही ये काम शुरू होगा और हम इस संबंध में भी आपको वीडियो लगातार दिखाते रहेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आगामी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, अब हम जिस बायोगैस प्लांट के जो मालिक हैं इन दोनों लोगों से बातचीत करते हैं। ये जी भाई हरी सिंह जी, आप पहले तो ये बताएं कि कब आपने ये प्लांट कब लगाया है? ये प्लांट 23 मार्च 2020 में लगाया था, लॉकडाउन के समय। अच्छा, पूरा 1 साल से अधिक का समय हो गया। जी, 1.5 साल हो गया। हाँ, 1.5 साल हो गया। जी, बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कहते हैं लोग कि ये गोबर गैस के जो प्लांट हैं बढ़िया काम नहीं करते हैं, तो आपका ये प्लांट सही काम कर रहा है? नहीं, हमारा ये प्लांट कोई दिक्कत नहीं है और इससे इतना बेनिफिट है कहा नहीं जा सकता। अच्छा, क्या कितने घन मीटर का है पहले? ये 20 घन मीटर का आकार। अच्छा, इसका जो आपने बनवाया है, इसको जो है ये कितने उसमें बन गया, कितनी लागत आई है इस प्लांट? इसकी लागत लगभग 1,75,000 रुपए का लागत आई है विद खर्चे के। तब लॉकडाउन में कुछ महंगा भी सामान मिला। अच्छा, लॉकडाउन में चूंकि बनवाया था इसलिए 1,75,000 मजदूर भी महंगा मिला था। इस समय ये 1.5 लाख रुपए में जी 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 20 घन मीटर का 20 भी बड़े आराम से। अच्छा, तो आप इससे जो हम देख रहे हैं, आपने जो ये यहाँ इसका जो टैंक बना रखा है और इससे सीधे ना लेकर के गोबर को आप सीधे क्या घोल रहे हैं, ये क्या वजह है? आप सीधे क्या ये सीधा साधा आपने फार्म? ऐसा है, जब हमारा पीछे जो ये सामने दिख रहा है ये डेयरी फार्म है, इसका जो गोबर आता है वो उधर से हम इधर को डाल देते हैं। अच्छा, पीछे से डेयरी से ऊपर गोबर डाल देते हैं टैंक में। हाँ। और इसमें पानी समरसेबल से घोल के और इसी के नीचे जो पाइप है ना, जी जी, तो इसे थोड़ा हटा दे। इसको बड़ा टैंक आपने बना दिया है और इसको आप इस तरह से हटा देते हैं।
और ये गोबर इसमें यहाँ घुल करके ये इसमें चला जाता है। और सीधे टैंक में जाता है। 2 पाइप लगवा दिए हैं, एक जो नीचे ये टॉयलेट के लिए लगवाया था, लेकिन इसको ही हम यूज कर रहे हैं। इसी को यूज कर रहे हैं। हाँ, ऊपर वाला इस वजह से नहीं यूज कर रहे, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, नेक्स्ट टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, ये जो आपने जो टैंक बनवाया था इसमें चकली इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये छोटा है और पशु आपके जी ज्यादा है, पशु तो ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, कितने आपके पास जानवर कितने हैं? अभी पशु छोटे बड़े हमारे पास 16 पशु हैं। 16 पशु हैं। हरी सिंह जी, आप इससे क्या क्या काम कर रहे हैं? इस गोबर गैस प्लांट से जो गैस मिल रही है तो क्या क्या काम करते हैं आप? इससे जो है हम अपना जैसे दाना पशुओं का होता है, आटा चक्की लगा के दाना निकालते हैं, स्पेलर चलाते हैं, जैसे खली की जरूरत है तो सरसों का तेल निकालते हैं। हम आपका ये पंप देख रहे हैं, वाटर पंप जो ट्यूबवेल लगी हुई है जी, तो ये भी आप इससे चला रहे हैं? हाँ, इसी से ही चलाते हैं। हमारे तो ये पानी कितना फीट गहरा है आपके यहाँ? इसके हमारे यहाँ पानी ये 80 फीट पर है और 30 फुट पर हमारे यहाँ वाटर लेवल है। बोरिंग कितना है? कितना का भाई बोरिंग? 80 फुट पर है। ये 5 इंच है। और आपने इस पे मोटर लगा रखी है? जी। कितनी लगा रखी है मोटर? मोटर 2 HP की मोटर। 2 HP की मोटर है। तो इससे कितनी सिंचाई करते हैं आप इससे? इससे सिंचाई जो है लगभग हमने जो पट्टे पर खेत ले रखा है, यहाँ तो हमारा थोड़ा ही खेत है, तो है 10-12 बीघा खेत है। वो कितने घंटे चला लेते हैं आप इसको? इसको तो हम सुबह से लेके शाम तक चलाएं तब भी गैस नहीं खत्म। तब भी गैस खत्म नहीं। और इसके अलावा जो आप हम देख रहे हैं, आपके पास ये डेयरी है, काफ़ी पशु हैं, गायें खास तौर से ज़्यादा हैं आपके पास में। और ये टोका मशीन यानी कुट्टी काटने वाली मशीन देख रहे हैं हम आपके हरी सिंह जी। तो इस पर आपने जो मोटर लगा रखी है ये कितने जी ये 3 किलोवाट की मोटर है। अच्छा, ये अल्टरनेटर से ही चलती है हमारे से। अच्छा, अल्टरनेटर लगा रखा है आपने, है ना? अगर बिजली का कनेक्शन कराते तो लाइट का कोई भरोसा नहीं, कब आए कब नहीं, लेकिन मुझे पशुओं को जब चारा काटना हो तभी काट लेते हैं। तभी काट लेते हैं। जी। तो ये भी मजे से चारा भी काट जी। और इससे आप हम देख रहे हैं कि आपकी जो है ये आपकी जो आटा चक्की है, ये कौन सी टाइप की आटा चक्की है? ये आटा चक्की है, ये वो क्या कहते हैं, सागर फ्लोर मिल का वाला है। ये जो पत्थर वाली है जी। तो इससे जो है हम वो गैस से ही इसको इंजन चलाते हैं। अच्छा। और ये स्पेलर भी उसी के साथ चलता है। ये जो मशीन चला रहे हैं आप, ये घंटे में पिसाई कितनी कर देती है? 1 घंटे में ये लगभग जो है 1 क्विंटल 20 किलो ऐसे समथिंग करती है। अच्छा, 1 क्विंटल 20 किलो तक? जी। यानी आप इस मशीन पर जो ये बैंड चढ़ी हुई है, जी, ये इस पुली पर चढ़ी हुई है और ये पुली घूम रही है इंजन से? जी। इंजन से। और हम देख रहे हैं आपकी काउंटर कहते हैं। और ये इंजन आपका ये आइसर का इंजन है। आइसर का इंजन से आप जो है काउंटर पर आपने जुगाड़ कर रखा है, चक्की का जुगाड़ कर रखा है और स्पेलर का कर रखा है। जी। और आपने इसी आइसर इंजन पर भाई साहब ये अल्टरनेटर कर रखा है। ये अल्टरनेटर कर रखा है 5 किलोवाट का अल्टरनेटर। जी। अच्छा, ये आइसर इंजन जो है स्टार्ट कितना तेल ले रहा है इस समय? अभी ये स्टार्टिंग में लगभग जो 10, 20, 50 ग्राम जो खाता है, उसके बाद ज्यादा नहीं 25 ग्राम डीजल खाता है। 25 ग्राम डीजल खाता है 1 घंटे में? जी। अच्छा, आप इससे स्पेलर हम चला रहे हैं, हम देख रहे थे आपका स्पेलर चल रहा है। जी। तो ये कितने वाट वोल्ट का स्पेलर है? ये 6 वोल्ट का है, 27 बाई 4.5 का है ये। अच्छा। हाँ। तो इससे सरसों की पिराई कितनी कर देते हैं? इसमें सरसों की पिराई 1 घंटे में लगभग 60 किलो पिराई होती है। अच्छा। और सुबह से लेकर शाम तक चलाओ, पूरा कारखाना चलाओ, अल्टरनेटर चलाओ, शाम तक चलेगा। शाम तक चलेगा। शाम। तो आप ये बताइए कि इसमें जो है सुबह जो मशक्कत करनी पड़ती है गोबर गैस से, आपको प्लांट से गोबर गैस लेने के लिए, तो आप हमें ये बताइए कि आपको सुबह जो आफत भरा काम है, जो मुश्किल लगता है, नई पीढ़ी के लोगों को जो असुविधा होती है कि ये कहाँ है, गोबर मिट्टी पानी में गांव की जो ज़िंदगी है उसमें लगे रहें, तो इससे क्या वो कोई सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है गोबर से गैस लेने के लिए? सबसे पहले जैसे सुबह को, जैसे मेरा गांव यहाँ से थोड़ा दूर है, 200-300 मीटर है घर, वहाँ से सुबह उठ के आते हैं तो पहले गोबर डालते हैं उधर पीछे। अच्छा। और फिर तो उसमें पानी डालते हैं? जी। और उसका जो आपने पाइप है उसे खोल देते हैं? कितना गोबर आप इसमें खोल देते हैं? कोई लिमिट सीमा है इसकी? उसमें लगभग 4 क्विंटल के समथिंग पर डे हम गोबर उसमें घोलते हैं, लेकिन उसकी 8 क्विंटल पर डे घोल सकते हैं, तो और ज्यादा भरपूर मात्रा में गैस बनेगी। 4 कुंटल ही गोबर डालते हैं? अच्छा, इसमें गोबर गैस को, ये जो प्लांट है आपका, इसको बढ़िया तरीके से मेंटेन करने के लिए क्या किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें खास बातों का ध्यान है, टाइम से उसमें गोबर पहुंचना चाहिए। और जो मैंने एक फिल्टर भी और बना रखा है, वो फिल्टर से गैस आए तो ज्यादा उपयोगी गैस बनती है, जो ज्यादा समय तक चलती है। और इसमें गोबर में लीकेज नहीं होनी चाहिए, पत्थर नहीं होने चाहिए। हाँ, मिट्टी पत्थर भी नहीं होने
होने चाहिए। अगर मिट्टी पत्थर होगा तो नीचे टैंक बैठ जाएगा, भर जाएगा जल्दी, टैंक तो भर फिर जाएगा। वो समय अच्छा, के ये लिए टैंक जो 20 घनमीटर का आपने बनवाया उसकी लाइफ क्या है, कितने दिन तक रहेगा? वो लाइफ टाइम तक है, आजीवन के लिए बोला है। अच्छा। तो अब ये आपने जो ये स्पेलर और एक कुट्टी काटने की मशीन जो लगा रखी है, तो ये कितने, ये जो कितने, इस पर कितना पैसा खर्चा आया, कुल कितना अच्छा। इस पर खर्चा लगभग तकरीबन ये सारा सिस्टम का लगभग 3 लाख रुपए मान लीजिए बस। 3 लाख रुपए में सब है आपका। स्पेलर भी है आपकी, और लिस्ट आइसर का इंजन भी है, चक्की भी है, काउंटर वगैरह सब सेटिंग है, 3 लाख रुपए। और ये मोटर वगैरह ये अच्छा, मोटर कुट्टी ये सब 3 लाख रुपए का खर्चा है। तो आप इससे ये बताइए कि डीजल की कितने बचत कर लेते हैं? एक दिन में सब सामान आप चलाएं डीजल इंजन से और गोबर गैस से चलाएं तो इसमें कितना लाभ मिल सकता है? अगर डीजल से हम चलाते हैं तो लगभग 15 लीटर डीजल चाहिए हमको। अच्छा, 15 लीटर डीजल चाहिए। तो 1500 रुपए का डीजल, 1500 रुपए का डीजल हो गया। और आप इसको अब गैस जो इस्तेमाल कर रहे हैं, गोबर गैस, इसको कितना उसके लिए हमें 700 ग्राम डीजल चाहिए बस, पूरे सुबह से लेके शाम तक, पूरे दिन में 700 ग्राम आप बिल्कुल मात्र। तो काफी बचत हो रही है, मुनाफे का सौदा है। जी तो अच्छा, एक बात और बताइए कि आप जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कैसे आई, क्यों आपने ये काम की शुरू किया? ये प्रेरणा तो मैं पहले बैंक मित्र था, अब भी बैंक मित्र हैं। जी, केनरा बैंक से, ब्रांच रुपड़ा से बैंक मित्र हूँ। अच्छा। और मेरा बैंक मित्र में काफी मेल जोल रहा था बैंकों में, तो एक दरभंगा के मैनेजर साहब थे, उनसे संपर्क हुआ था। अच्छा, उन्हीं ने प्रेरणा दी? जी। तो ये जो आपने जो ये आपका प्लांट जो किसने लगाया है? प्लांट तो हमारा जो बाबेन के गोपाल जी हैं, जो बुजुर्ग भी हैं काफी, तो उनकी प्रेरणा से, उनके शिष्य ने लगाया है। जी, मांगे सिंह ने लगाया है। जी। अच्छा, ये एक बात और बताइए कि जो आप ये काम कर रहे हैं, गांव में आसपास इलाके में कोई और भी कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, घर के परिवार के लोग, ये बच्चे तो खुश हैं इस काम से? कुछ नहीं, बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन जो सैलरी जो निकल रही है इसकी गोबर गैस प्लांट से, इससे खाद तो बना ही रहे हैं और केमिकल भी बनाते हैं, लेकिन आप कुछ और बनाने का क्या बनाना चाहते हैं? इसके लिए हम वैदिक पेंट बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। इसी अगस्त महीने के लास्ट वीक में। अच्छा, हो सकता है हम एक अपना एक्सपेरिमेंट करके आगे भविष्य में अपना बड़ा प्रोजेक्ट लगा के तैयार करें। अच्छा, सैलरी से आप वैदिक पेंट बनाने का काम करेंगे? जी, बिल्कुल। तो इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? खर्चा इसमें ज्यादा नहीं आएगा, अपने छोटे स्तर से काम करेंगे तो उसी से ही इनकम से अपना बड़ा काम करेंगे। जी। तो आसपास कहीं बन रहा है, काम हो रहा है? ये हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, लेकिन मैंने तो ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था पिछले संडे को। अच्छा। तो उसमें 2 घंटे का ट्रेनिंग में मुझे सारा बायोडाटा बता दिया था, कुछ एक्सीडेंट बताया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी उसी दिन, हम एक्सपेरिमेंट करके शुरू कर देंगे। तो आप ये स्पेलर तो इस पे भाड़े पे चलाते होंगे? जी, चलाते। तो इससे एक अच्छा रोजगार भी हासिल कर लिया है आपने। तेल तो महंगा हो गया है और बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, तो आप इस स्पेलर को कितने घंटे चला सकते हैं? इस स्पेलर को हम सुबह से लेके लगभग 7-8 घंटे तक चला सकते हैं। 7-8 घंटे स्पेलर चला सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हरी सिंह जी इस पिछड़े गांव में, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के इस पिछड़े गांव में बायोगैस से कई मशीनें चला रहे हैं। इनका डेयरी है, आप देख रहे हैं, गाय भैंसे हैं, 10-12 गाय भैंसे हैं। कुट्टी काटने की मशीन हो या ट्यूबवेल पंपिंग सेट हो या फिर स्पेलर हो या फिर आटा पीसने की मशीन हो, ये सब तो आपने चलते हुए देखे होंगे, लोग चला भी रहे हैं। लेकिन इस जो बायोगैस का अवशिष्ट है, इससे इसकी जो सैलरी है, इससे पेंट बनाने का जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, यानी वैदिक पेंट बनाने का प्रोजेक्ट। दोस्तों, जब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसका उत्पादन शुरू करेंगे, उस संबंध में भी आपको वीडियो लगातार दिखाएंगे। और दोस्तों, इस नई पीढ़ी के लोग इस गोबर मिट्टी के कामकाज में क्या भविष्य है, क्या सोचते हैं, क्या उनकी विचारधारा है, आइए बात करते हैं। हरी सिंह जी की बच्ची है जो यहाँ पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, बातचीत करते हैं, कैसा महसूस करती है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ती हो जी। तो बेटा ये गोबर मिट्टी का एक तरफ तुमने ये पहनावा अत्याधुनिक है और एक तरफ ये गोबर गैस का ये जो तामझाम है पशुओं का, ये कैसा लग रहा है? तुम्हारे पिताजी ने जो एक खुराफात की है, ठीक ठाक है सब? हाँ, मुझे खुशी होती है और अच्छा भी लगता है कि मेरे पूरे गांव में कोई दूसरा ऐसा प्लांट नहीं है, सिर्फ यहीं पर है। तो दूर दूर से लोग भी इसे देखने के लिए आते हैं। और इससे मतलब कारोबार अच्छा होगा, प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा तो आगे बढ़ोतरी होगी और इसी से मेरी एजुकेशन भी अच्छी चलेगी। जी।
तो दोस्तों आपने देखा ये बिटिया जो हमारी हाई स्कूल में पढ़ रही है, पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट है, और इसका जो सोचना है आजकल युवाओं के जो मन में अपने जो बुजुर्गों के काम हैं, जो परंपरा और प्राकृतिक कामकाज है वो अच्छे नहीं लगते, उनको भाते नहीं हैं, गोबर से उन्हें घिन आती है, मिट्टी से घिन आती है। लेकिन ये बिटिया का ये कहना है कि जब मेरा प्लांट बढ़िया चलेगा, पापा का काम चलेगा बढ़िया, तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। और यह एक नज़ीर है पूरे आसपास के इलाके में, ग्रामीण के देहात के इलाके में। ये हरि सिंह जी का ये जो गोबर गैस का प्रोजेक्ट है एक नज़ीर बन गया है। दोस्तों आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, आप कुछ बेहतर कर सकते हैं और इनके अनुभव शेयर कर सकते हैं अपने कामकाज में। हम बात करते हैं, हरि सिंह जी का टेलीफोन नंबर भी आपको दे रहे हैं, आप सीधे इनसे बात कर सकते हैं और कोई भी आप परामर्श ले सकते हैं। हरि सिंह जी अपना नंबर बताइए। हमारा नंबर है, लिख लीजिए, 79 जी 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 06 63 1413। तो दोस्तों आप इस नंबर पर हरि सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका इरादा गोबर गैस प्लांट का लगाने का है और बढ़िया प्लांट लगाना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप इनसे परामर्श कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको इस संबंध में आगे भी एक वीडियो दिखाएंगे, कितना खर्चा आता है, कैसे लगाते हैं गोबर गैस प्लांट, और उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा गाँव है जो देश में इकलौता है जिसमें दर्जन भर बायोगैस प्लांट चल रहे हैं पिछले 10 साल से। लगातार हमारे साथ बने रहे। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, ताजपुर, सिद्धपुरा, कासगंज, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।